दोस्तों, कहते हैं ना, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि चिंता करनी ही नहीं चाहिए। चिंता कीजिए, लेकिन उसके बारे में जो हमारे हाथ में है, हम जिसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में सोच के हम अपने आप को दुखी क्यों करें। कुछ चीज ऊपर वाले के हाथ में भी छोड़ देनी चाहिए। फिर भी इंसान अपने मन को नहीं समझा पाता और दिन रात अपनी किसी न किसी समस्या को लेकर परेशान रहता है, चिंतित रहता है। परिणाम यह होता है कि छोटी से छोटी खुशी का भी हम आनंद नहीं उठा पाते। दोस्तों, एक बार एक गरीब किसान मोहनलाल धन के अभाव में अपने अनाज को बेचने शहर जाने लगा। साथ में उसने अपने बेटे को भी ले लिया। चूंकि बेटा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी उसने अपने बेटे को साथ में ले लिया। बैलगाड़ी पर अपना अनाज लादा और शहर की तरफ चलने लगा। शहर जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए रास्ता थोड़ा लंबा हो गया। चलते चलते जंगल आ गया, शाम भी हो गई। अचानक उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया जमीन में धंस गया और निकल ही नहीं रहा था। मोहनलाल ने बहुत कोशिश की पहिए को बाहर निकालने की, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब रही और वह सोचने लगा, क्या किया जाए। तभी उसका बेटा बोला, पिताजी, अब क्या होगा? क्या हम लोग आज शहर नहीं जा पाएंगे? तो पिता बोलता है, घबराओ मत बेटा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में उसने सोचा कि अब रात भी होने वाली है, पहिया भी जमीन में धंसा हुआ है, रात हमें यहीं बितानी होगी। तब बेटा कहता है, पिताजी, अगर रात हम लोग यहाँ रहेंगे तो क्या खाएंगे? माँ ने जो कुछ भी खाने को दिया था वह तो हम लोगों ने रास्ते में ही खा लिया, अब क्या होगा? मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। मोहनलाल बोलता है, घबराओ मत, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। ऐसे ही वह सोचता रहता है। तभी सामने उसे रोशनी दिखाई देती है। उसे ऐसा लगता है मानो कोई कुटिया हो। वह अपने बेटे को कहता है, बेटा, तुम यहीं गाड़ी के पास रहो, मैं सामने से होकर आता हूँ, शायद कोई मिल जाए। बेटे को वहीं छोड़कर वह रोशनी वाली झोपड़ी में जाने लगता है। वहां जाकर देखा तो एक साधु वहां बैठे हुए थे। वह उन्हें अपनी बात बताता है और अपने साथ लेकर बैलगाड़ी के पास आता है। साधु कहते हैं, कोशिश करो, शायद पहिया निकल जाए। साधु और मोहनलाल पहिए को निकालने की कोशिश करते हैं। अचानक से पहिया बाहर निकल जाता है। सभी खुश हो जाते हैं। साधु कहते हैं, अब तो रात काफी हो गई, मेरी कुटिया में ही रात बिता लो। चलो, बच्चे को भी भूख लगी होगी, सब मिलकर खा लेते हैं जो कुछ भी है। मोहनलाल को साधु की बात सही लगी। उसने अनाज की बोरी से भरा हुआ बैलगाड़ी और बेटे को साथ लेकर कुटिया के अंदर गया। जो कुछ भी था साधु के पास तीनों ने मिल बांटकर खा लिया। रात बीत गई, सुबह हुआ। जाने से पहले साधु ने मोहनलाल को एक लिखा हुआ कागज दिया। उसने वह कागज पढ़ा और अपनी जेब में रख लिया। बेटे की नजर पड़ी। वह रास्ते में कई बार पूछा, पिताजी, उस साधु ने आपको क्या दिया? क्या लिखा था उस कागज में? जब से वह कागज आपने पढ़ा है, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई है, मन एकदम शांत सा दिख रहा है। तो मोहनलाल कहता है, बेटा, समय आने पर सब पता चल जाएगा, अभी अपना काम करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वक्त के साथ बेटा भी बड़ा हो गया। वह भी खेती करता और उससे जो कुछ मिलता अपने परिवार का गुजारा करता। उसके माँ बाप अब बूढ़े हो गए थे। वह इतना मेहनत करने लगा कि घर की स्थिति कुछ सुधरने लगी। अचानक माता पिता भी एक दिन उसे छोड़कर परलोक सिधार गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने वही कागज बेटे को दिया जो साधु ने मोहनलाल को दिया था और बोले, बेटा, मेरे जाने के बाद ही तुम इसको खोलना। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आती है। वह रोने लगता है क्योंकि आज उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। कोई भी आसपास नहीं नजर आ रहा था और थोड़ा परेशान भी था। अचानक उसे पिता की दी हुई वह कागज याद आई।
कागज को ढूंढता है और उसमें लिखे हुए शब्द पढ़ता है। उसमें लिखा होता है जो भी वक्त है, जैसा भी वक्त है, गुजर जाएगा। उस लिखे हुए शब्द को बहुत गहराई से सोचता है और समझता है। अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और उस दिन के बाद वह कभी परेशान नहीं होता, कभी ज़्यादा नहीं सोचता अपनी परेशानियों के बारे में। थोड़ा बहुत विचार करता है, लेकिन बहुत अधिक चिंता करना अब उसने छोड़ दिया था। जो कुछ था, जिस हाल में रहता, वह मस्त रहता और खुश रहता और सबको भी खुश रखने की कोशिश करता। ऐसे ही वह एक बार अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था, बहुत खुश था। तभी उसके दोस्त बोले, अरे यार, तुम्हारे पास परेशानियां कम नहीं हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां हमेशा तुम्हारे पास लगी रहती हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखता हूँ, कभी चिंता में नहीं देखता हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम हमेशा खुश रहते हो? हमें भी बताओ। तो वह कहता है, जो कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में हम चिंता करके क्यों दुखी हों? जो ईश्वर करेंगे सब अच्छा करेंगे। तुम ही बताओ, अगर हम दिन रात उसकी चिंता करते रहे तो क्या हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी? तो दोस्तों ने कहा, नहीं, तो ऐसी चिंता से क्या फायदा। इसलिए जो हमारे हाथ में है वह हम करें, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दें। तो दोस्तों, इस कहानी से तो हमें यही सीख मिलती है कि हमें चिंतन करना चाहिए, ना कि चिंता। वर्तमान में जो कुछ भी है, जो थोड़ी बहुत खुशी है, उसी में खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमो बुद्धाय।